हेलो। तो कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन में स्वागत है। और बच्चों, हम आज आप लोगों को इकाई 11 रचनाएं, है ना, इकाई 11 जो है आपकी वो रचनाएं हैं। पाठ 10 जो है आपका वो व्रत इस बार सिलेबस से हट गया है, तो इस बार रचनाएं जो चैप्टर है आपका पाठ रचनाएं, इससे 2 क्वेश्चन जहाँ तक है बनते हैं, क्योंकि पिछली बार एक व्रत से आता था, एक इससे आता था। तो जब एक चैप्टर हट गया है तो इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं इस बार। और इस बार जो है इस चैप्टर में मात्र 2 ही एक्सरसाइज दी हुई हैं। पहली एक्सरसाइज में 7 या 8 क्वेश्चन हैं, दूसरी एक्सरसाइज में भी 5-6 क्वेश्चन हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ 2 टाइप के सवाल हैं, एक पहला क्वेश्चन और बाकी सारे एक जैसे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक जैसे क्वेश्चन है, तो इसमें 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको आपको सीख लेना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है इस बार एग्ज़ाम में आएंगे, क्योंकि व्रत वाला चैप्टर जो आपका है वो इस बार हट गया है, कम हो गया है। तो हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत सीखेंगे बनाना कि किसी रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना, दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। इन चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। और वृत्त पर स्पर्श, दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना, और अगली एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 1, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों को मापिए। एक रेखाखंड आपको खींचना है 7.6 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, और उसको 5:8 के अनुपात में आपको विभाजित करके दिखाना है। पटरी और प्रकार से का प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको जो है एक रेखाखंड खींचना है। क्या करना है, सर्वप्रथम हमको एक रेखाखंड खींचना है। कितने सेंटीमीटर का लंबा, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक सर्वप्रथम आप रेखाखंड सबसे पहले खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, सबसे पहले रेखाखंड आपको खींचना है 7.6 सेंटीमीटर लंबा। तो देखिए 7.6 सेंटीमीटर, ये आप यहाँ से चलेंगे 7, ये है 0.6, ये हाँ ये आपका है। इसको यहाँ बढ़ा के खींचते हैं ताकि फिगर अच्छे से बन सके। ये आप यहाँ से ये 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड हो गया आपका। ठीक है, ये आपका 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड हमने खींचा। अब इसके बाद आप देखिए, हमको 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, अब इसको 5:8 में विभाजित करना है। तो आप जो भी अनुपात आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसको आप टोटल कर लेंगे। तो 5-8 कितना हुआ, 13 हुआ। अब इस रेखा का नाम हम रखेंगे ए और बी। क्या रखेंगे, ए और बी। एक रेखाखंड खींचा 7.6 सेंटीमीटर ये लंबा है। ठीक है, अब ए से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। कैसी रेखा, ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खंड आप खींचेंगे। इसको नाम दे देंगे ए एक्स। क्या लिख देंगे, कुछ भी आप नाम ले सकते, स्वतंत्र हैं बिल्कुल। हमने माना कि एक्स किरण जो थी ए से जाती हुई एक ए एक्स किरण खींचा। ठीक है, अब 5 और 8 कितना हुआ, 13 हुआ। तो 13 खंड इस रेखा के आपको करने हैं। खंडों की लंबाई कितनी होगी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा खंड बनाना चाहते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी लंबी जितना बड़ा चाप आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। 1, इसके बाद 2, देखिएगा इससे करना आपको, 3, ठीक है, इसके बाद 4, इसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12 और ये आपका 13 आ गए, एक ही लाइन में आ गए। बहुत बड़ा है ना, रेखाखंडों की संख्या ज़्यादा है। तो देखिए
इनको हम x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12 और x13, इससे हमने इनको डिनोट कर दिया। ठीक है, x1, x2 डॉट डॉट, इसको हमने इससे डिनोट कर दिया। अब आपको करना क्या है, लास्ट वाला जो x13 है, x13, इसको आपको b से मिला देना है, इसको आपको b से मिला देना है। ये देखिए, आप लास्ट वाले को b से मिला देना है। अब हमने लास्ट वाले को b से मिला दिया भाई। ठीक है, तो अब देखिए आपको, हमको क्या कहा, ये रेखाखंड था, इसको 5:8 में, तो इसमें 8, 5, 13 खंड हमने इसके किए हैं। एक तरफ आपको 5 रखना है पहले, फिर 8 रखना है, तो 5 खंड छोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये जो x5 है, इस बिंदु से ये bx13 जो ये रेखा, इसके समांतर, इस रेखा के समांतर x5 से आपको रेखा खींचनी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सेट स्क्वायर लगा के कैसे खींचते हैं, या जितना एंगल यहाँ बनना है उतना एंगल नाप के यहाँ बना लेंगे कैसे खींचते। तो हम तो देखिए, हम आपको आइडिया बताते हैं, क्योंकि वहाँ स्केल में आपको पेपर में कोई नापना तो है नहीं। आप ऐसे स्केल रखिए सीधी लाइन पे, ठीक है, और इसको ढीले हाथों से ऐसे सरकाइए, ढीले हाथों से ऐसे सरका दीजिए। और 6 आपका जो था कौन, x5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आप समांतर रेखा खींच दिए। अब जो हमने रेखा खींची है, ये AB को बिंदु C पर काटती है। ठीक है, AB को बिंदु C पर काटती है, ये इस रेखा के इस जो है समांतर है। तो ये आपको ये 5 इधर 8, ये 5:8 में विभाजित हो गई। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों बच्चों आप लोगों को करना है। ठीक है, तो अब देखिए, इसके बाद रचना के पद भी आपको लिखने होते हैं, रचना करनी होती है रचना के पद। तो रचना के पद में कुछ नहीं, हमने पहले से लिख दिया है। क्यों? क्योंकि टाइम बच जाए आपका, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो सके, क्योंकि इसमें बनाने वाला है तो टाइम तो लगता है, इसलिए के बाद लिखना भी पड़ेगा। तो इसलिए जो है हमने पहले से लिख दिया। रचना के पद में जैसे जैसे हमने बनाया है वैसे वैसे आपको लिख देना। रचना के पद, सर्वप्रथम सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखाखंड AB 7.6 सेंटीमीटर खींचा। फिर बिंदु A से एक न्यून कोण बनाती हुई, देखिए हम पढ़ के आपको बता रहे हैं, आप भी लिखेंगे। A से न्यून कोण बनाती हुई किरण AX खींचा हमने। ठीक है, AX किरण, AX पर 8 + 5 जितने भी अनुपात दिया था, जो टोटल किया तो 13 हुआ। समान खंड अंकित किए, x1, x2 इस टाइप में ना। फिर x13 को B से मिलाया। ठीक है, x13 को B से मिलाया। x5 से x13 B के समांतर रेखा खींचा, जो AB को बिंदु C पर मिलती है। इस प्रकार बिंदु C रेखाखंड AB को, ये बिंदु C जो है उस AB को 5:8 में विभाजित करता है। दोनों रेखाखंडों को मापने पर 4.7 आपका कौन आएगा, AC 4.7 नहीं आएगा, BC 4.7 आएगा, गलत लिख गया है। ये आपका BC 4.7 आएगा और AC जो है ये 2.9 आएगा। इसको आप नाप के देख सकते हैं, आप नाप लीजिए कितना आया है ना। ये देखिए 2.9 ये लगभग है, और ये आपका 4.7, ये देखिए 6, 7, 4.7। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अब त्रिभुज वाला है। कौन वाला है, त्रिभुज वाला। 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, कॉपी खोल लेते हैं, फोल्ड करके आती नहीं। ठीक है, तो देखिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी। अब देखिए, हमने पहला क्वेश्चन अलग था, अब इस टाइप का एक ही क्वेश्चन NCERT की बुक में दिया है, दूसरा नहीं दिया हुआ। तो आप लोग बाकी दूसरी बुक से या उदाहरण से आप अभ्यास करेंगे। ये रेखाखंड वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, है ना, पूछा जा चुका है, और इस बार चैप्टर हट गया, इसलिए आने के चांस ज़्यादा हैं।
तो अब एक त्रिभुज आपको बनाना है जिसकी भुजाएं 4, 5, 6 सेंटीमीटर दी हैं। फिर इसके समरूप मतलब इसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा जो है इन भुजाओं की 2/3 गुनी है। जैसे आप देखिए ना कि पहली भुजा 4 है तो 4 का 2/3 गुना, तो 4 दूनी 8/3 है ना, 8/3। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3, 3 9, 3 दूनी 6, 2 बचा 20 हो गया, 3 छक 18, तो लगभग 2.6 जी। इस वाले त्रिभुज में 4 सेंटीमीटर है तो जो समरूप बनेगा उसमें लगभग 2.6 सेंटीमीटर आएगी। तो समरूप त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं, चलिए पहले सबसे पहले समरूप त्रिभुज बनाना किसके है, उस त्रिभुज की रचना करते हैं जिसके समरूप बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजाओं से एक त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 6 सेंटीमीटर की रेखा सब नीचे खींच लेते हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की रेखा नीचे खींच लेते हैं। देखिए ये 6 सेंटीमीटर की आप रेखा नीचे खींचेंगे, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए त्रिभुज कैसे बनाएंगे, एक रफली त्रिभुज पहले आप रफली मतलब ऐसे बना सकते हैं, ए या यहाँ ओ ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब ये 6 हम रख सकते हैं, ये 5 रख सकते हैं, 4 कोई भी रख दिए, इसमें नाप तो दी नहीं कि ये भी इतनी भी इतनी। तो 6 सेंटीमीटर हमने नीचे खींच लिया। अब ये तीनों भुजाएं आपको दी, तो इस तरफ से देखिए बी से ये बी हो गया, ये सी हो गया आपका। बी से 4 का चाप लगाना है, सी की तरफ से 5 का चाप लगाना है, और जहाँ दोनों चाप काटेंगे उनको बी उसी से मिला देंगे, तो आपका त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरफ से आपको नाप ले, ये 4 का चाप लगाना है, 4 सेंटीमीटर नापते हैं, और बी से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया हमने। ठीक है, बी से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया। फिर सी से देखें 5 सेंटीमीटर नाप लीजिए, और सी से हमें 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, ये 5 सेंटीमीटर का चाप। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दीजिए, जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है उस बिंदु से बी और सी को मिला दीजिए। तो ये देखिए आप, ये आपका त्रिभुज बन के ए बी सी तैयार होगा। ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है। ठीक है, अब इस जो त्रिभुज बना है इसके समरूप आपको त्रिभुज बनाना है। जो त्रिभुज बना हुआ है इसके समरूप त्रिभुज आपको बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो है बी से एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींचते हैं। बी से एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींचते हैं। सी से भी आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने बी से एक न्यून कोण बनाते हुए किरण खींची। अब आपको फोकस करना है कितना गुना पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा 2/3 गुनी। तो इसमें जो बड़ी संख्या है, अंश में हो या हर में हो, जो भी संख्या बड़ी होगी उतने आपको इस पे चाप लगाने हैं, उतने इस पे आपको इस रेखा के उतने ही खंड करने हैं जितने की आपको सबसे बड़ी संख्या हो। 2/3 लिखा तो संख्या 3 बड़ी है, तो इसके हम 3 खंड करेंगे, मतलब 3 खंडों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। यदि 5/6 लिखा है तो आप 6 खंड करेंगे, 3/5 लिखा है तो 5 खंड करेंगे। जो भी आपकी संख्या अंश या हर में बड़ी होगी उतने इस पे आप चाप लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे हर में जो संख्या लिखी है, जो संख्या हर में लिखी है, हर में कितना लिखा है 3, तो आप 3 नंबर को पहले सी से मिला देंगे, 3 नंबर को सी से मिला देंगे। ये आपने मिला दिया। ठीक है, समझिएगा बात को। जो आपको गुनी दिया होगा संगत भुजाओं की इतनी गुनी है, तो इसमें जो संख्या बड़ी होगी उतने आपको चाप लगाने हैं। उसके बाद जो हर में संख्या दी है उसको आपको पहले मिलाना है सी से, लास्ट वाली लाइन से, है ना, अंतिम बिंदु को इससे मिला देना है। तो मिला दिया हमने। अब ऊपर क्या लिखा है 2, तो अब 2 नंबर को इसके समांतर खींचना। तो अभी हमने बताया आप सेट स्क्वायर लगाइए, या जितने अंश का कोण यहाँ बना दी रेखा है उतने अंश का यहाँ कोण बनाइए चांदी से नाप के। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे रेखा पे सीधी पटरी रख के इसको ढीले हाथ से ऐसे खींचकाते हैं। ठीक है, और जब ये यहाँ पे आते हैं इसको रोक लेते हैं, इसके यहाँ समांतर रेखा हमने खींच दिया। ठीक है, तो ये रेखा जो है इनको आप B1 लिख सकते हैं, B2 लिख सकते हैं, इसको B3 लिख सकते हैं। ये B3C के समांतर B2 से रेखा खींची। अब जो है देखिए, अब ये जो AC रेखा है इसके समांतर इस बिंदु से हम रेखा को खींचेंगे। ये देखिए, ये हम यहाँ पे रखा है ना, लाइन पे मिलाया पटरी को। अब इसको हम ढीले हाथ से ऐसे खिसकाते चले आएंगे। अब यहाँ पे जब आएंगे तो रुक जाएंगे, और ये रेखा हमने
खींच दिया, ये है ना। अब ये सी था तो ये सी डैश हो जाएगा, ये ए था तो ए डैश हो जाएगा। तो देखिए पहले हमारा जो त्रिभुज था ए बी सी, उसके समरूप जो हमारा त्रिभुज बना ए डैश बी सी डैश, ये त्रिभुज जो है उसके बड़े वाला था, क्योंकि अगली हमने क्या होता है 4 भुजा जो थी 4 की जगह 2.6 आएगी। तो देखिए ये जो है आपकी भुजा छोटी आएगी, मतलब त्रिभुज आपका छोटा बनना था। देखिए 2.6 ही आपकी पूरी भुजा आ रही है। तो ये पहले बड़ा था, उसके संगत भुजा दी गई थी, उसके अनुपात के हिसाब से इसको बनाना था समरूप। तो ये जो त्रिभुज है वो ये बड़े वाले ए बी सी के समरूप ए डैश बी सी डैश त्रिभुज की रचना हमने की। ठीक है, तो इसमें भी आपको रचना के चरण लिखने हैं, पद लिखने हैं, कैसे आपने बनाया है। तो जैसे जैसे हमने बनाया है आप बनाएंगे, वैसे वैसे आप लिख देंगे। और इसमें एक चीज़ पूछ लेता है कभी कभी सत्यापन, क्या पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है सत्यापन कीजिए। तो सत्यापन करने के लिए, है ना, सत्यापन के लिए हम एक क्वेश्चन में आपको लिख के दिखाई दे रहे हैं कि आपको सत्यापित करके दिखाना कैसे। ठीक है, बाकी आप सारे क्वेश्चन एक जैसे पहली एक्सरसाइज में, बाकी आप बाद में भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि सत्यापन कैसे करना है। तो देखिए सत्यापन डाले रचना के चरण जो है आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है, रचना के चरण आप जो है वो स्वयं लिखेंगे। रचना के चरण या रचना के पद जो है हमने बताया ना, जैसे जैसे हमने बनाया वैसे वैसे आपको लिख देना है। अब सत्यापन कैसे होता है, सत्यापन कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका बी हो गया, x1 कर दीजिए इसको, चाहे x2 बी वहाँ लिखा हुआ था। ये x3 आपका हो गया, ये सी हो गया सी डैश, और ये ए डैश सब हो गया आपका। अब ना सबको हमने अंकित कर दिया, सबके नाम दे दिए। अब देखिए x3 जो है वो x3 सी जो है समांतर है किसके, x2 सी डैश के, x2 सी डैश के समांतर है। अब समांतर है तो ये के त्रिभुज बनना है, ये त्रिभुज बनना समरूप है इसके, है ना। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो देखिएगा बी एक्स टू ये भुजा बटे x2 x3 बराबर किसके होगा, बी सी डैश बटे सी डैश, है ना। ये भुजा बटे इतनी बराबर इतने बटे इतने, ये आपका बराबर होगा। परंतु आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि bx2 जो है 1-2 सेंटीमीटर है, bx2 बटे x3 जो है वो 2/1 के बराबर है ना, 2/1 के बराबर। तो ये वाली भी उसी के बराबर होगी। तो यहाँ बी सी डैश बटे सी डैश लिख सकते हैं, बराबर ये भी 2/1 के होगा। ठीक है, ये तो ये आपका आ गया सी डैश सी बटे बी सी डैश, ये जो था आपका इसको आप उल्टा कर दीजिए तो 2/1 का हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे। तो देखिए दोनों पक्षों में जब एक एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों पक्षों में जब एक एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डैश सी बटे बी सी डैश अब +1 बराबर 1/2 +1। अब यहाँ भाई एलसीएम लेंगे तो सी डैश सी प्लस बी सी डैश बटे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बराबर 2 कम 2/2। अब देखिए आप चित्र में देखेंगे, पीछे चित्र हमने जो बनाया था, है ना, इसमें आप देखेंगे कि बी सी डैश प्लस सी डैश मिलाने पे पूरी रेखा हो जाती है। तो ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम बी सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम बी सी लिखेंगे बटे बी सी डैश बराबर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखिए, है ना। तो ये आपका जो त्रिभुज बी सी डैश ए जो है चित्र से देखिएगा, और त्रिभुज बी सी ए में सी ए समांतर है किसके, सी डैश ए डैश के समांतर है। आप देखिए कि सी ए जो है सी डैश ए डैश के समांतर है ना। तो ये आप चित्र को देख के आपको करना है। समांतर है तो ए समरूपता से समरूपता से क्या हो जाएगा,
त्रिभुज बी सी डैश ए डैश समरूप होगा किसके, समरूप होगा त्रिभुज, है ना, बी सी ए के, ये इसके समरूप होगा। तो इसलिए ए डैश बी बटे ए बी बराबर ए डैश सी डैश बटे ए सी बराबर बी सी डैश बटे बी सी, है ना, ये आपकी बराबर होंगी। और बराबर 2/3 गुनी आप लिख सकते हैं, इतनी गुनी भुजाएं होंगी। तो इस तरह ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी। आप देखिए इस सवाल को, पिछले वाले में 2/3 थी, 2/3 2 को 3 जगह बांटोगे मतलब 1 से संख्या कम आएगा, मतलब जो त्रिभुज बना था वो छोटा बना था बाद वाला। अब जो 7/5 गुनी 7 को 5 से बांटोगे तो संख्या 1 से ज़्यादा आएगी, तो मतलब अब जो है जो बाद वाला त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज बड़ा बनेगा, पहले वाला त्रिभुज छोटा बनेगा। ठीक है, बाद वाला त्रिभुज बड़ा बनेगा। तो देखिए अब हम लोग फिर से बनाते हैं। पहले आपको क्या बनाना है, 5 6 7 3 भुजाएं दी हैं, तो इन तीनों भुजाओं से एक त्रिभुज की रचना करनी है पहले हमें। तो सबसे पहले हम बताइए कौन सी रेखा खींच ले। हमने बताया था आपको एक रफली ट्रायंगल आप लोग बना लेंगे छोटा, पहले ऐसे ए बी सी, तो ये भी मान लेते हैं 6 नीचे रख लो, ए बी 6, इधर 7 कर दो, इधर 5 कर दो, जैसे आपकी मर्जी हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक भुजा नीचे खींचते हैं। ये 6 सेंटीमीटर की भुजा हमने एक रेखा खींची, एक रेखाखंड खींचा। अब ए हमारा ए बी हो गया, या ए ऊपर रखना चाहो तो ऊपर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ए बी हो गया। ठीक है, जैसे पिछले वाले में ए ऊपर रखा था तो ये ए ऊपर रखना चाहो ऊपर रख लीजिए। अब देखिए अब ए से 5 का चाप लगाना है। ये तो नाम लिखना आप पे डिपेंड है, क्या मानते हैं, ABC मानते हैं, PQR मानते हैं, क्या मानते हैं, है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर हमने नापा और ए से चाप लगाया। कहाँ से चाप लगाया, 5 सेंटीमीटर नापा और ए से चाप लगाया। ठीक है, इसके बाद बी से चाप देखिएगा कितना है, 7 सेंटीमीटर का चाप हमको बी से लगाना है, 7 सेंटीमीटर का चाप। तो ये बी बिंदु है, बी से 7 सेंटीमीटर का चाप आपको लगाना है और ये चाप लग गया, ये तो छोटा पड़ गया, तो 5 का फिर से चाप लगाते हैं। 5 का चाप फिर से लगाते हैं। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं इनको बी से और ए से मिलाएंगे, इनको बी से और ए से मिलाएंगे। ठीक है, ये मिलाया बी और ए से, ये बिंदु आपका सी हो गया। ठीक है, ये आपकी 6 है, ये आपकी 7 है, ये आपकी 5। अब इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की हमें रचना करनी है। ठीक है, इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है हमें। तो देखिए अब जो है भुजा 7/5 गुनी है। अब 7 को 5 से भाग करिए। देखिए पहली भुजा 5 थी तो 5 गुणे 7/5, 5 5 कट गया, मतलब 5 की जगह पे अब 7 सेंटीमीटर की भुजा हमारी आ जाएगी, मतलब भुजा बड़ी हो जाएगी। बाद वाला त्रिभुज जो बनेगा समरूप वो बड़ा बनेगा। तो इसमें भी करना आपको वही है, क्या करना है, ए से एक न्यून कोण बनाते हुए किरण आपको खींचना है। ठीक है, ए से एक न्यून कोण बनाते हुए किरण आपको खींचनी है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ए से एक न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचनी है। और सबसे बड़ी जो हमने संख्या बताई थी आपको होगी उतने आपको इस पे चाप लगाने हैं। तो सबसे बड़ी आपकी संख्या है 7 है, कितनी है, 7 है। अब इस पे आपको 7 चाप लगाने हैं। कितने लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चाप लगा दिए। कितने चाप लगा दिए भाई, 7 चाप लगा दिए। अब हमने आपसे ये भी कहा था जो संख्या नीचे है उसको पहले आपको मिलाना है। तो संख्या इसमें नीचे है 5, तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर को बी से मिलाएंगे। किसको, 5 नंबर को बी से मिलाएंगे। मिला दिया ना, ये आपका है x1, जैसे पिछले वाले में लिखा था वही नाम लिख लीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। ठीक है, ये आपकी किरण x थी।
ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ऊपर इसमें हमने ए लिख दिया, या चाहो तो ऊपर यहाँ ए कर दीजिए, यहाँ बी कर दीजिए, यहाँ सी कर दीजिए, बिल्कुल वही भाषा, सब कुछ सत्यापन बिल्कुल वैसे करना है जैसे वो सत्यापन हुआ, वैसे ही इसको अभी सत्यापन आपको करना होगा। 2 यहाँ 5 लिखा था, 2/1 यहाँ वहाँ पे यहाँ 5 कर देना, ठीक है, देख के। तो अब देखिए वहाँ 2/1 था, यहाँ आपका हो जाएगा 5/2 हो जाएगा ना, आगे 5 है फिर 2 है, 7 भाग। तो अब देखिए, अब हमने जो नीचे हमने कहा था जो हर में संख्या उसको पहले मिलाना, तो हर में 5 थी, 5 नंबर को मिला दिया। अब इसके समांतर, ऊपर 7 है, 7 से इसके समांतर रेखा खींचनी हमको है ना, इसके समांतर 7 से रेखा खींचनी आपको है। तो देखिएगा, इसके हमने ऐसे रखा है, इसके लिस्ट को ढील यहाँ तक ऐसे ले चलेंगे, 7 नंबर पे रोकेंगे यहाँ पे, इसके समांतर आपको रेखा खींचनी है, ठीक है। और इस वाली रेखा को आपको आगे बढ़ा देना है, जो पहले से हमने खींची थी इसको आपको आगे बढ़ा देना है, ठीक है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ा देना, बस यहीं तक, आपको ज़्यादा आगे काम नहीं है। यहाँ जहाँ तक कट कर दिया यहाँ तक काम है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इस रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर वहाँ से आपको रेखा खींचनी है, ठीक है। इसको ऐसे बढ़ाएंगे ऐसे, अब इसको भी ऐसे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर आगे तक, ठीक है। आप देखेंगे इस वाली रेखा को बढ़ाएंगे, दोनों तरफ रेखाएं आपको बढ़ानी पड़ेंगी, इसको बढ़ाएंगे, अब इस रेखा आगे बढ़ाने पे यहाँ पे कट कर रही है। तो अब देखिए, पहले त्रिभुज ABC जो था, अब A' यहाँ हो जाएगा और C' ये हो जाएगा। ABC के समरूप जो त्रिभुज बना है A', ये बाहर वाला बड़ा वाला बना है, ठीक है। हमने कहा था जो भुजा 5 है वो 7 हो जाएगी, आप नाप के देख लीजिए, ये देखिए पूरी आपकी भुजा जो है 7 सेंटीमीटर की आ रही है, ठीक है, पूरी 7 सेंटीमीटर की आ रही है। तो अब जो है ये आपकी A', B, C ये बाहर वाला त्रिभुज बना है, ये समरूप त्रिभुज है किसके, अंदर वाले के, ABC के समरूप है A', B, C', ये C' है, ये इसको आप मिटा लेंगे इधर वाले भाग को। तो ये जो है आपका समरूप त्रिभुज बनके तैयार हो गया। तो वहाँ सत्यापन जो किया था वही नाम यहाँ हमने लिखा, तो सब कुछ आपको वही उतार देना है। जहाँ वहाँ पे 2/1 लिखा था, तो वहाँ 2 भाग इधर थे, फिर इधर 1 भाग था, वहाँ पे आपको ये लिखना है क्या, 5/2 लिखना है, ठीक है। 2/1 की जगह पे 5/2 लिखना है, बाकी सब कुछ सेम लिखना है। और जैसे जैसे रचना बनाई आपने, वैसे वैसे आपको रचना के पद लिख देने हैं। आप लोग लिखिएगा, अभ्यास करिएगा। 3 क्वेश्चन हो गए हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए आगे के जो 3 क्वेश्चन हैं वो हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए। रेखा गणित अच्छी विषय है, इसमें कुछ कोई फार्मूला नहीं है, कुछ रटना नहीं है आपको है, आपको सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है बनाने पे, हाथ की सफाई दिखानी है आपको, और आप इसको सीखिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।